राजेश कसरत करके घर आया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने पेट भर पोहा खाया और उसने गिलास भर दूध भी पिया। बहुत कसरत करने के कारण उसे अच्छा लग रहा था, तरोताज़ा लग रहा था। जब हमारी तबीयत अच्छी रहती है तब हमें समय पर भूख लगती है, रात को ठीक से नींद आती है और पचन भी ठीक से होता है। सुबह उठने के बाद भी तरोताज़ा लगता है। पाठशाला की वार्षिक परीक्षा के बाद सभी दोस्त बगीचे में गए, खूब खेले। सभी ने तय किया कि आज पानी पूरी खाई जाए। सभी ने पेट भर पानी पूरी खाई। घर आने के बाद भास्कर के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसे एक दो बार उल्टी भी हुई। शायद पानी पूरी के लिए इस्तेमाल किया गया पानी अच्छा नहीं होगा, इस कारण ही उसे तकलीफ हुई होगी। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। खुली जगह पर रखे पदार्थ मत खाइए। बाहर जाने पर यदि पानी पीने की जरूरत पड़े तो वो साफ है ना, ये देखिए। उल्टी और दस्त के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। शरीर में पानी का स्तर योग्य रहे इसलिए जल संजीवनी का उपयोग किया जाता है। यह हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। जल संजीवनी बराबर पानी अधिक शक्कर अधिक नींबू का रस अधिक नमक। इस घोल को थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीते रहना आवश्यक होता है। बाजार में जल संजीवनी की पाउडर मिलती है। इसे पानी में मिलाकर हम घोल तैयार कर सकते हैं। सुपर्णा के गले में दर्द था। माँ ने उसे नमक डालकर गर्म पानी दिया और उसे गरारा करने के लिए कहा। कभी कभी जब हम बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा गला दुख रहा हो तो नमक मिले हुए गर्म पानी से गरारा करना चाहिए। नमक कीटाणु नाशक होता है। गर्म पानी से गला सेंक सकते हैं। गला 2 दिनों में ठीक होता है। गले में दर्द यह छोटी सी बीमारी है, इस कारण यह बीमारी जल्दी से ठीक हो जाती है। इस पर हम घर में ही घरेलू उपचार कर सकते हैं। बड़ी बीमारी हो जाए तो हमें ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। एक बार सना की दादी को 5-6 दिनों तक बुखार आया और बाद में उसकी आंखें थोड़ी पीली दिखने लगी। उसकी भूख कम हो गई। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा दीदी को पीलिया हुआ है। उन्होंने दीदी को 3 हफ्ते आराम करने के लिए कहा। तेल, घी, मक्खन जैसे पदार्थ कम खाने के लिए कहा है। इन पदार्थों का पाचन देरी से होता है। बीमारी में पाचन के लिए हल्के पदार्थ चाहिए। कौन से पदार्थ पाचन के लिए आसान होते होंगे? रोटी, ज्वार की रोटी का पाचन देरी से होता है। इस कारण बीमार व्यक्ति को चावल, दही, मेथकूट जैसे पदार्थ देने चाहिए। छाछ, शरबत ऐसे पेय पदार्थ देने चाहिए। ये पदार्थ जल्दी हजम होते हैं। इन पदार्थों के कारण पेट को तकलीफ नहीं होती। कई बार बीमारी नहीं लेकिन बड़े संकट आते हैं। उस समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। खेत में काम करते समय रमेश को सांप ने काटा। रमेश खूब घबरा गया। वो बहुत चीखा और चिल्लाया। लोग भागते हुए वहां आए। रमेश को जिले में स्थित अस्पताल में ले गए। वहां के सरकारी अस्पताल में सांप का जहर उतारने वाला टीका होता है। इस टीके का इंजेक्शन रमेश को दिया गया। समय पर टीका मिल गया इसलिए रमेश की जान बची। अगर उसे सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया जाता तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। यह टीका सांप के विष से ही तैयार किया जाता है, अतः सांपों को नहीं मारना चाहिए। मुंबई की हाफकिन इंस्टीट्यूट यह सरकारी संस्था और पूना की सीरम इंस्टीट्यूट यह गैर सरकारी संस्था इस टीके को तैयार करती है। सांप के काटने पर कभी कभी गांव वाले ऐसे व्यक्ति को मांत्रिक के पास यानी मंत्रों से रोग ठीक हो जाता है ऐसा बताने वाले व्यक्ति के पास ले जाते हैं, लेकिन इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता क्योंकि मंत्रों से रोग ठीक नहीं होते। ऐसा करने से वक्त की बर्बादी होती है, व्यक्ति मर सकता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा हो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि बीमारी
तुरंत ठीक होने वाली हो तो घरेलू उपचार करने चाहिए, अन्यथा तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सरल और छोटी बीमारियां और घरेलू उपचार। सर्दी जुकाम हुआ तो गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। सीने को गर्म रखने के लिए सेंकिए। हल्दी डालकर दूध पीजिए। हल्दी कीटाणुनाशक होती है। बदहजमी हुई हो, उल्टियां होने से कुछ कमजोरी लगती हो तो नींबू शरबत पीजिए। दही, चावल, सूप, चावल की रोटी खाइए। ठीक होने तक जल संजीवनी लीजिए। छोटी जख्म हो तो जख्म पानी से साफ धो लीजिए, सुखाकर ऊपर से आयोडीन लगाइए तथा कपास रखकर बांधिए। हमने क्या सीखा? छोटी बीमारियों पर ध्यान दीजिए। 2 दिनों में ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास जाना ही उचित रहेगा। पेट में लेने वाली दवाई अपनी मर्जी से मत लीजिए, बल्कि डॉक्टर से पूछकर सलाह लेकर लीजिए। कुछ लोग समाज के अन्य लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, बीमारों का इलाज करने में मदद करते हैं। इस प्रकार की सेवा को आरोग्य सेवा या वैद्यकीय सेवा कहते हैं। बड़े गांवों और शहरों में डॉक्टर के दवाखाने और अस्पताल होते हैं। ग्रामीण विभाग अर्थात देहातों में सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र और सरकारी अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत कम पैसों में उपचार प्राप्त होते हैं। बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती है और उनके द्वारा वैद्यकीय उपचार करने वाले अस्पताल चलाते हैं। मंत्र तंत्र, विभूति भस्म, ताबीज धागा, इनसे बीमारियां ठीक नहीं होती है। यह ध्यान में रखना जरूरी है। स्वाध्याय। जल संजीवनी बनाने की विधि बताएं।